जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करती आई है और धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध करती आई है। अब तो कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर SC ST OBC का 5 लाख से ज्यादा लोगों को आरक्षण इस वर्ग का से काट करके मुस्लिम वर्ग को दिया है, तो हाईकोर्ट ने फैसला, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि ये इनसे वापस लेकर के इनका हक ST ST और OBC को देना चाहिए। भाजपा ने ये स्पष्ट किया था कि यही गलती कांग्रेस ने भी की है कर्नाटक और आंध्र की सरकार में। तो ये जो मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देना, ये SC ST OBC का न केवल हक काटने के बराबर है, उनके साथ अन्याय करने के बराबर है, बल्कि उससे बढ़कर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, हमारी संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है, जिस मूल भावना में कहा गया था कि धर्म आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं दिया जा सकता। तो जो संविधान की बाहर जाकर के भी केवल राजनीति के कारण, केवल तुष्टीकरण के कारण, केवल हमारे अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण कांग्रेस, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां जिस लाइन पे जा रही है, मैं इनकी घोर निंदा भी करता हूं। और कोर्ट के निर्णय के बाद तो सब कुछ ओपन हो चुका है। इसके बाद इनको माफी भी मांगना चाहिए और जनता के साथ SC ST OBC के साथ जो अन्याय काल के प्रभाव में अतीत में इनने किया है, इसकी ये अपनी स्थिति स्पष्ट करे। एक दूसरी बड़ी बात, कितनी बेशर्मी से वापस ममता बनर्जी करे, मैं इस कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, तो जनता सब जानती है, उनके बारे में जनता फैसला करेगी। भाजपा शुरू से इस बात को कहती आई है कि ये वो मानसिकता जिसके कारण से देश का अतीत में बंटवारा हुआ है। 1947 में भी धर्म आधारित बात करने के कारण से ही बंटवारा हुआ होता। अगर ये इसी बात पढ़ती रहती है तो ये वापस बंटवारे के बीच बो रही है। तो देश के साथ अपने कुर्सी के कारण से ये बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया कि मैंने उनके द्वारा, उनकी अतीत में उनकी पीढ़ियों ने, उसमें दादी उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पापा राजीव गांधी, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू या उनकी मम्मी जो UPA चेयरपर्सन रही है, अतीत में इनके द्वारा भी अन्याय हुआ SC ST OBC के साथ। और अब वो इस बात को लेकर आ रहा है कि मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। तो काल के प्रवाह में अपने पीढ़ियों से जो अन्याय किया इस वर्ग के साथ, तो ये बहुत निंदनीय है। मैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को नमन करता हूं जिसके आधार पर उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन ये तो बाबा साहब का भी विरोध करने वाले लोग हैं, इन्हें बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया, और इनके सारे गठबंधन सहित कांग्रेस के लोगों ने तो बाबा साहब का तेल चित्र भी नहीं लगने दिया। तो ये सारे घमंडिया लोग हैं, केवल घमंड में अपने स्वार्थ के कारण सरकार बनाना चाहते हैं, और सरकार बनाने की बात दूर है, सरकार के आधार पर देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने संविधान निर्माता हमारी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उनका तेल चित्र लगाया, बल्कि बाबा साहब की जन्मस्थली से लेकर के सभी तीर्थों को, उनके जहां जिनके उनके इतिहास के, अतीत के ऐसे कई इतिहास जुड़े हुए हैं, लंदन से लेकर हर जगह को हमने उनको रेखांकित भी किया है। और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से वर्तमान समय चल रहा है, जनता दूध का दूध पानी की पानी करेगी, सब बातें सामने आएगी। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।